हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। अ, जैसा कि मैंने आज आप लोग को बता चुका है कि हमारे घर में दो दो पूजाएं हो रही हैं। तो एक पूजा सुबह में हो चुकी है, जो कि गोधन की पूजा थी, भाई लोग के लिए किया जाता है। तो अब ये दूसरी पूजा है चित्ररूप भगवान जी की, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर पूरा पूजा की तैयारियाँ हो चुकी हैं, और यहाँ पे ये फ़ोटो है चित्रकूट महाराज जी के। और यहाँ पे सारे जितने भी हम लोग के किताब हो गए या कलम हो गए, और भी सारी चीज़ें प्रसाद के रूप में यहाँ पे लड्डू चढ़े हुए हैं। तो ये सब हम भगवान के आगे अर्पित कर देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आज के दिन हम लोग कलम को पूजा करते हैं, कलम से लिखते नहीं हैं। तो ये जो भगवान के यहाँ पर हम लोग कागज़ पर फ़ोटो बना के और वो मंत्र लिख करके और जो भी है वो लिखते हैं, 5 देवी देवता का नाम लिखते हैं और आज का डेट डालते हैं। और ये है आज की कलम, जिससे हम लोग ये सारा लिखने का काम करते हैं। और ये है ये द्वात, ये इसी से सारा लिखा जाता है। और ये मेरी आज बरसों का वो एक सपना था जो आज पूरा हो रहा है। यहाँ पे मेरे बड़े मामा पूजा कर रहे हैं। बचपन में मैं हमेशा यहाँ पर बैठ के उनके बगल में करती थी, पर कभी संजोग मौका नहीं मिला इस चीज़ को वीडियो बना करके रखने का। बट आज ये दिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने पहले भी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं बरसों बाद अपने जन्म स्थान पर हूँ। और ये मेरी बड़ी मामी है, जिन्होंने सुबह से 4:30 बजे से उठ करके सारी तैयारी करी है। तो बस अब थोड़ी देर में कथा शुरू होगी। इस फ़ोटो पर हम प्रसाद चढ़ाएंगे, और ये प्रसाद है, ये सेब, केला और लड्डू और पान के पत्ते पर इनको अर्पित किया जाएगा। नया कलम भी हम अर्पित करेंगे भगवान जी को। और ये सारा उठ करके जैसे यहाँ पे उनके चरणों के पास स्थापना कर देंगे। ये पूजा की कथा शुरू हो गई है। वर्णन आपसे करता हूँ, जिसको आपने आज तक नहीं सुना उसी को मैं कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, वही फिर नाश करेगा। इस प्रकार अव्यक्त और शांत पुरुष लोग पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पैर से शूद्र 2, 5, 4, 6, 5 वाले पशुओं के लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रहों को और बहुत से जीवों को उत्पन्न कर, हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा कि हे सूर्य, तुम यत्नपूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप सुनिए। एक आचित्र होकर ब्रह्मा ने 1000 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांतित हुए। उससे जो हुआ वो आपसे कहता हूँ। उस ब्रह्मा के से बड़े बड़े भुजाओं वाले स्वर्ण वर्ण, श्याम वर्ण, कमल युक्त नेत्र युक्त थे। तो गर्दन, भगवत मुख, तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दवात लिए तेजस्वी, अति सुंदर विचित्र अंग, स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष जन्म ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर स्थित पुरुष को नीचे ऊपर, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे आप अब मेरा नामकरण करने योग्य है जो करिए, और मेरे योग्य कार्य की कहिए। अतः यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा की निज शरीर पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम विख्यात होगा। ये वह धर्मराज की निश्चित जो होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस
प्रकार ब्रह्मांड को आर्युक्त वर को देकर आप अंतर्ध्यान हो गए। मैं हुई है उसके नाम वर्ण करता हूँ, सुनो। मोह गौर माथुर भटनागर सेनक अहिनर श्रीवास्तव अम्बस्ट करण हे और विचित्र रूप से उत्पन्न अम्बष्टादिक पुत्र समस्त निपुण उत्पन्न हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्माधर्म के जानने वाले महामुनि चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण और सदैव अभ्यागतों को यत्नपूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्र, तीनों लोकों के ही करें और धर्म और कर्म धर्म की कामना करके यदि देवी का कहा यह कि सिद्धियों को पाकर स्वर्ग को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव जग में भाग लेने वाले हुए। ये देवी के लिए तुम सब उत्तम मिष्ठादि समर्पण करो। विवाह दिया कि दान धर्म हवन श्राद्ध तर्पण अतिथियों का सत्कार नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि की भक्ति में ऊपर स्वर्ग के निवासी ब्राह्मण लोग और उसके राज्य को छोड़ वहाँ से नाना देश में चले गए। जो रह गए वो जग हवन आदि तर्पण नहीं करते थे। हे गंगा के पुत्र, तब से उसके राज्य में कोई जग हवन आदि पुण्य कर्म नहीं हुआ करता था। हे भीष्म, उस समय उस देश से पुण्य बाहर हो गया था। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का फल सुनिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर कायस्थ लोग चित्रगुप्त का पूजन करते थे। वे भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप आदि कर रहे थे। दैवयोग से राजा भी उधर घूमता हुआ यह चित्रगुप्त का प्रभाव कि इतिहास आप साक्षी इतिहास आपसे मैंने कहा। अब हे नीर, श्रेष्ठ कथा सुनने की तुम्हारी इच्छा है। यह सुनकर भीष्म जी महर्षि पुलस्त्य जी से बोले कि हे विजेंद्र, किस विधि से कर उसने पूजन किया था? अभी उसने कौन सी विधि की प्रभाव से मुनि श्रेष्ठ राजा सौदासुर को चला गया? श्री पुलस्त्य जी बोले, भीष्म, चित्रगुप्त के पूजन की विधि आपसे कहता हूँ, सुनना। घृत से कलश नैवेद्य, ऋतु फल, चंदन, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी और के मेरा शंख मृदंग इत्यादि वाले बजाकर श्री चित्रगुप्त का भक्ति पूजन करता है। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करें। ऊपर शक्कर के भरा एक कटोरा रखें। यत्न पूर्वक ब्राह्मण को दान कर देवे। पूजन का मंत्रार्थ मसी भाजन संयुक्त सरसितो मही तले लेखनी करती हस्ते चित्रगुप्त नमस्तुते। हे दावात कलम और हाथ में खली लेकर पृथ्वी पर घूमने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार। हे चित्रगुप्त, आप कायस्थ जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं। आपको बार बार नमस्कार। जिसको आपने लिखने की जीविका दी है, आप उसका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, हे कुरुवंश के कर बढ़ाने वाले भीष्म, इन भक्तों के संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस
प्रकार सौदास राजा भक्ति भाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये भारत जमदूत राजा को उसी क्षण भयानक जमलोक में ले गए। चित्रगुप्त से जमराज ने पूछा कि यह दुराचारी पाप कर्म के सौदास राजा है जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए। धर्माधर्म के जानने वाले महामुनि चित्रगुप्त हंसकर उस राजा से के लिए कर सुवचन बोले, हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाले पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामी, आप ही ने मुझे यह वर दिया है, आपका सदैव कल्याण हो। आपको नमस्कार है। हे देव, आप भांति भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा यह पापी है, तब भी इस राजा ने भक्ति भाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। इष्ट देव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर जमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने को आज्ञा दी और सौदास वैकुंठ को चला गया। राजा सौदास को वैकुंठ जाने को आज्ञा दी और सौदास वैकुंठ को चला गया। श्री पुलस्त जी ने कहा, हे भीष्म, जो कोई दूसरा पुरुष या काश चित्रगुप्त की पूजा करेगा वह भी पाप से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे गांगे, तुम भी सर्वविधि से सम्मी के पते से पूजन करें। गुड़ निश्चित लड्डू का नैवेद्य लगाए। पूजन मंत्रार्थ यह देने वाले हैं। हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हैं चित्रगुप्त। हे महाभाव, मेरी आयु को बढ़ाओ। हो गया। इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त ने भीष्म को वर दिया कि हे महात्मा, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी। जिस समय तुम मृत्यु का स्मरण करोगे उसी समय तुम्हारा मृत्यु होगा। यह वर देकर चित्रगुप्त स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे उसका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक प्रकार बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। कायस्थों को उत्पत्ति का कारण दिव्य चित्रगुप्त की कथा को जो श्रेष्ठ मुनि भक्ति युक्त मन लगाकर सुनेंगे वह पुरुष समस्त व्याधियों से छुटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। इसमें कुछ संदेह नहीं। तो अब चित्रगुप्त कथा समाप्त हो गई है। और ये बताना मैं भूल गई थी, ये पिठार है, चावल और हल्दी मिला करके बनता है। इसी से हम चित्रगुप्त भगवान जी की फ़ोटो को बनाए हैं। और अब हवन हुआ है और उसके बाद हम आरती करेंगे। भगवान का दर्शन भी आप लोग कर लीजिए। डाल दीजिए उसमें। और सभी देवी देवताओं को आरती दिखाया जा रहा है। चलिए। तो पूजा संपन्न हो गई है। आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए। भगवान चित्रगुप्त आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करें और आप लोग को सफलता हर क्षेत्र में प्रदान करें। और असल में यहाँ की पूजा ख़त्म होने के बाद जो हमारा मंदिर है, चित्रगुप्त भगवान का मंदिर है छाता चौक में, वहाँ पर मामा को जाना है। तो इसलिए आप लोग को वीडियो में मामी हड़बड़ाते हुए सुनाई दे रही होंगी, क्योंकि मामा को वहाँ जाना है। वहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी है, तो वो पूजा में वो लोग उपस्थित रहेंगे। और आज वहाँ पर पूजा होगी, हम लोग भी थोड़ी देर में जाएंगे
और पूजा हो कर के प्रसाद मिलेगा। और कल जो होगा वो बिरादरी भोज होता है, और इस चीज़ का मुझे बरसों से इंतज़ार था कि मैं भी उसमें शामिल हो सकूँ। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि भगवान चित्रगुप्त की आशीर्वाद से मैं आज इस वर्ष यहाँ उपस्थित हूँ, और मुझे भी ये पूजा में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में, इसी उम्मीद के साथ कि आज का जो ब्लॉग है आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। और जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही भर भर के मुझे देते रहिएगा। तो अब मिलती हूँ मैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों।